हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे चैप्टर नंबर 5 साइंस में। उसमें हमने कल के क्लासेस में हम लोगों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, आड वन और गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब हम पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर F पे, जिसमें दिया गया है गिव डिफरेंस बिटवीन। तो गिव डिफरेंस बिटवीन में फर्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट में आप लिखेंगे द मटेरियल थ्रू विच वी आर एबल टू सी। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिसके द्वारा हम देखते हैं उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लास, पॉलीथीन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओपेक में आप लिखेंगे द मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड सब्सटेंस एंड सॉफ्ट सब्सटेंस। हार्ड सब्सटेंस द मटेरियल विच डज नॉट compressed easily are hard substance, while the material which are compressed easily are called soft substance. Example: iron, stone, bricks in hard substance, while in soft substance rubber, plastic and polythene. Next is what is difference between floating and sinking. What is difference between floating and sinking? So the material which are float on the surface of water are called floating. Example: pen, paper etc. While the sinking material which heavier and sink in water are called sinking. Example: iron nail, stone, pebbles etc. The next question is soluble material. The material that completely dissolve in water are called soluble material. Example के लिए salt, sugar etc. Soluble material, the material that do not dissolve in water are called insoluble material. Example के लिए chalk, powder, sand etc. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट हुआ। इन दिस बी राइट difference between that is transparent, opaque, hard substance, soft substance, floating and sinking, soluble material and insoluble material. Next question is answer of the following question in short, very short answer question. First question is what are opaque object. Opaque object क्या है? तो the material through which we are not able to see are called opaque object. ठीक है, ये आपका हुआ आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 इज नेम एनी टू मटेरियल विच आर स्मूथ टू टच। ठीक है, नेम एनी टू मटेरियल विच आर स्मूथ टू टच, तो वो है पेंटेड वुड्स, कॉटन एंड प्लास्टर्ड वॉल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स to some basis or criteria is called classification. The process of grouping things to some basis or criteria is called classification. Question number 4 is name any two gases that dissolve in water. तो वो होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंसुलेटर। तो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो द कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से लिखेंगे अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स टू सम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू गैसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पासिस थ्रू देम। और नेक्स्ट है बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट।